वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का पहला प्रश्न है 2032 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए स्टेप देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलियाई के ब्रिस्बेन शहर को मेजबान के रूप में वोट दिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। भारतीय मूल की मारिया थटेल ने ऑस्ट्रेलिया की मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है। मनप्रीत बोरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दुनिया का पहला पेरेटिपस अभ्यारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनने जा रहा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया देश ने बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द कर दिया है। आज का दूसरा प्रश्न है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश NG का सफलता परीक्षण किसने किया है? इसका राइट आंसर है ए, DRDO ने। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तट एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। रेंज 60 किलोमीटर है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी है। अगला प्रश्न है, विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 में किसने संबोधित किया है? इसका राइट आंसर है बी, वेंकैया नायडू ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने मुख्य अतिथि के रूप में विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और संबोधित किया है। चौथा प्रश्न है, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैंगलेव ट्रेन का उद्घाटन किस देश में किया गया है? इसका राइट आंसर है डी, चीन देश में। चलिए स्टेप दे लेते हैं। ये शंघाई में एक छोटी मैंगलेव लाइन है जो इसके एक हवाई अड्डे से शहर तक चलती है। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनवी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन के पहले मंगल मिशन का नाम लियोन वेन फर्स्ट है। चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपरचार्जर सुविधा शुरू की है। चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में 6.8% की बढ़ोतरी की है। चीन ने 6% से अधिक आर्थिक विकास लक्ष्य तय किया है। रूस और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ईरान और चीन ने 25 साल के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन ने ब्रिटिश लोगों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 का आयोजन चीन में हुआ है। आज का 5वां प्रश्न है, राष्ट्रीय रजत क्रॉस पुरस्कार किस जिले को दिया गया है? इसका राइट आंसर है ए, कौछार को। चलिए स्टेप देख लेते हैं।
स्कॉच अवार्ड 2003 में स्थापित उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थाओं को सलाम करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल जगदीश मुखी है। लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 7 है, विधानसभा में 126 सीटें है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नवेली नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क है। डिब्रू साईखोवा पार्क है। देंग पटकाई नेशनल पार्क है। असम ने मारुति सुजुकी के व्यापार के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। राज्य ने सभी मदरसों को समाप्त करके सामान्य स्कूल में परिवर्तित करने के लिए विधेयक पारित किया है। रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुक्ता का उद्घाटन राज्य में किया गया है। राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एडीबी ने $231 मिलियन का ऋण दिया है। राज्य के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। सुधांशु धूलिया को असम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राज्य में महिला और बुजुर्गों के लिए फ्री बस सेवा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा देंगे। राज्य ने आत्मसमर्पित उग्रवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। चाय बगीचा धन विधेयक मेले का आयोजन राज्य में किया गया है। आज का छठा प्रश्न है, हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इसका आंसर होगा बी, एरियल हेनरी। चलिए स्टेप फैक्ट देख लेते हैं। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। मुद्रा हाइटियन है। हाइटियन गोल्ड है। महाद्वीप उत्तरी अमेरिका में स्थित है। हैती उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आज का 7वां प्रश्न है, तेलंगाना दलित बंधु योजना का शुभारंभ किसने किया है? इसका आंसर होगा ए, के चंद्रशेखर राव ने। चलिए इस पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र से पायलट आधार पर अपनी सरकार की नई दलित सशक्तिकरण योजना अब दलित बंधु नाम से लॉन्च करेंगे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। लोकसभा में 17 सीट है। राज्यसभा में 7 सीट है। विधानसभा में 119 सीट है। विधान परिषद में 43 सीट है। कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है। मुग्रावनी नेशनल पार्क है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन राज्य में किया गया है। हेमा कोहली को तेलंगाना के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट मिला है। राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों के जैविक चौक बनाए हैं। राज्य में कानुमा फेस्टिवल मनाया गया है। राज्य ने इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल पर कोई भी रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है। राज्य के राज्यपाल को टॉप 20 ग्लोबल विमेंस ऑफ एक्सीलेंस 2021 से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना ने राज्य कर्मचारियों की सैलरी में 30% की बढ़ोतरी की है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। आज का 8वां प्रश्न है, किस बैंक ने भारतीय नौसेना ने सैलरी अकाउंट्स के लिए समझौता किया है? इसका आंसर होगा ए, कोटक महिंद्रा बैंक।
चलिए स्टेप देते। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ उदय कोटक है। आज का नंबर प्रश्न है Q6 पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पेड्रो कैस्टिलो। पेरू की राजधानी लिमा है। मुद्रा सोल है। आज का 10वां प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक 2021 के जिम्नास्टिक में भाग लेने वाली अकेली भारतीय महिला कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए, परिणति नायक। चलिए स्टेप दे देते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा येन है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। जापान ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान की है। भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा। हेनडे पासपोर्ट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। भारत ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया है। कुशल श्रमिकों के प्रोत्साहन के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। जापान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार है। जापान के नोबेल पुरस्कार विजेता इसामू आकासाकी का निधन हो गया है। जापान के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत की यात्रा को रद्द कर दिया है। देश ने 3 महीने के आपातकाल की घोषणा की है। चलिए पिछले क्विज के आंसर जानते हैं। कल 2 प्रश्न दिए हुए थे। पहला प्रश्न दिए थे भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला श्रृंखला है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अरावली। दूसरा प्रश्न दिए थे वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इसका भी राइट आंसर होगा ए, नाइट्रोजन। चलिए आज का क्यों दे रहे जिसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है यूरोप के खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम दीजिएगा। आज का दूसरा प्रश्न है एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। कल का कमेंट का आंसर सबसे पहले तेजनारायण यादव, दूसरा श्वेता कुमारी, तीसरा सोनी कुमारी, चौथा अखिलेश शर्मा, पांचवा कुंदन कुमार, छठा राम प्रवेश कुमार, सातवां नितारा राजपूत, आठवां राहुल कुमार और नौवां रजनीश कुमार ने दिया था। दोस्तों आप भी प्रश्न के बारे में जितना जानते हैं उतना डिटेल से लिखिए। आपका भी नाम कल का वीडियो में लिया जाएगा। आज का वीडियो कैसा रहा? वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल का वीडियो।